निर्माण से लेके स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण, यही हमारे बिजनेस का नारा है और हमें इसी के साथ आगे चलना है। जब किरण बेदी जी 28 नवंबर को आई थी और उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली थी, आप सब लोग वहां पे होंगे और आप सबने जरूर सुनी होगी कि इस जगह इस माहौल में तो मैं नहीं प्रधानमंत्री जी होने चाहिए। समझ रहे कितनी बड़ी बात थी ये, कि किरण बेदी जी ने कहा था मैं नहीं प्रधानमंत्री जी होने चाहिए। और उसी का छोटा सा रूप अपन ने 8 मार्च को देखा है, वुमेन्स डे के दिन, जब वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्मृति ईरानी जी है, पीयूष गोयल जी है, मैं खुद वहां पे मौजूद थी और मैंने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट का माहौल। मतलब मोदी जी कहाँ है, तो वो अभी नहीं आए, 3 महीने में जब अपन सेंट्रल गवर्नमेंट इतने आगे तक पहुंच चुके। मैं आपको जल्द ही कहना चाहती हूँ कि नेक्स्ट ईयर साल भर में हम मोदी जी से भी जरूर मिलेंगे और मोदी जी भी हमारा, हम सबका हम सम्मान करेंगे मोदी जी का। वुमेन्स एम्पावरमेंट, अपराजितों को इतना सम्मान मिला उस स्टेज पे, कितनी बड़ी बात है। जो मुकाम इतिहास में पहली बार 2023 में 1 PM की शुरुआत हुई और वहीं से सारी अपराजिता बहनों को सम्मान मिला। 20 साल में कोई वुमेन्स आगे नहीं बढ़ी है, बट सिर्फ 1 साल में जो कर दिखाया हुआ महिला, सारी इतनी सारी महिलाएं स्टेज पे पहुंच चुकी है। मैं बहुत जल्द आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि महिलाएं बहुत जल्द आगे बढ़ने वाली है। जिस तरह प्रियंका दीदी को वुमेन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, उनसे सम्मान किया गया उन्हें, जो उन्होंने इतनी महिलाओं को बदला है, इतनी 21 साल की वजह से कितनी महिलाओं के जीवन में बदलाव आए हैं। अपने RCM बिजनेस में कितने अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जाती है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है। मतलब बिजनेस में आपको सिर्फ इनकम ही प्राप्त करना आपका तो वो नहीं है, आपके जीवन में बहुत चीजें सिखाई जाती है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको क्या क्या संस्कार देती है कंपनी। सेहत साथी जीवन शैली से स्वस्थ रहने के व्यक्तिगत परामर्श आपको दिए जाते हैं। वुमेन हाइजीन को लेके अवेयरनेस दी जाती है। जो लोग बात करने में शर्माते हैं, वुमेन हाइजीन को लेके कोई बात नहीं कर सकते हैं, बट RCM में खुली बात होती है। लोगों को जो अपने मन की जो भी वुमेन को अपनी प्रॉब्लम है वो उनको समझाई जाती है, बताई जाती है। वृक्ष पेड़ लगाना, पूरी दुनिया में अभी कितनी कमी है ऑक्सीजन की, पेड़ लगाना सिखाया जाता है। कोई भी बिजनेस नहीं है ऐसा जो आपको सिखाएंगे कि नहीं आप वृक्ष वृद्धि कीजिए या आप ब्लड कैंप लगाइए। मगर हम बिजनेस में सब चीज सिखाते हैं, ये बिजनेस नहीं है, ये एक आपको जीने का तरीका भी सिखाया जा रहा है यहाँ पे। व्यसन मुक्ति कार्यशाला भी बताइए, आप व्यसन मुक्ति कार्यशाला कहाँ बताई जाती है? कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है इस दुनिया में जहाँ आपको व्यसन मुक्ति कार्यशाला बताई जाती है, बट अपना RCM परिवार में ये चीज सिखाया जाता है, व्यसन मुक्ति कार्यशाला लगाई जाती है। हम इस सब चीजों से दूर रखते हैं और बिल्कुल स्वस्थ शरीर को पाना चाहते हैं। बिजनेस में बहुत कुछ चीज सिखाई जाती है और सब बिजनेस में तो आप कितने लोग कहाँ कहाँ डाइवर्ट हो जाते हैं, बट इस बिजनेस में सब चीज से मुक्त करा जाता है आपको। जीवन मूल्यों की वृद्धि करी जाती है। गुरुकुल में 6:30 बजे सुबह इतना अच्छा तिलोक अंकल सेशन चलाते हैं। इतनी अच्छी बुक्स आती है तिलोक अंकल की जो सबको पढ़ना चाहिए जरूर। 5 इजी वे टू ग्रो इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में कैसे आगे बढ़े, क्या करना चाहिए। जो कुछ भी मैंने सीखा है ना, ये 1 PM 2 PM या 6:30 PM से, तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने नोट डाउन करी, कुछ यूट्यूब के लिंक से मैंने कुछ कुछ सीखा है जो मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत शेयर करने जा रही हूँ। तेंजिंग नॉर्वे और आप सभी लोग इनको जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ इस स्टोरी को लेके। माउंट एवरेस्ट कौन चढ़े थे? टेंगमन ही तेंजिंग नॉर्वे चढ़े थे। तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊपर है वो, समझा? तो इसके नीचे एक छोटा सा गांव था। वो गांव में छोटे छोटे बच्चे होते हैं या जो भी कोई यंगस्टर होते हैं, वहां पे उनके पास सिर्फ एक ही काम होता है कि जो भी माउंट एवरेस्ट को चढ़ना आता है उनका सामान वो तोप के ऊपर लेके जाते हैं। जो माउंट एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश करता है, उस गांव के बच्चे जो होते हैं वो उनका सामान तोप के ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, राइट? तो उन्हें वहां पे सभी लोग क्या कहते हैं? शेरूपा। वहां कुली नहीं कहते उनको, उनको कहते हैं शेरूपा। यस शेरूपा, कमॉन, आप बिल्कुल कर सकते हो। तो उन्हें वो नाम दिया जाता है। तो उसी गांव का एक बच्चा होता है, तेंजिंग नॉर्वे। तो वो ये सोचता है कि ये सब लोग सामान उठाते हैं बट मेरे को तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है। उसका बचपन से ही सपना था कि मैं सामान नहीं उठाऊंगा, मुझे तो माउंट एवरेस्ट को पहुंचना है, मुझे माउंट एवरेस्ट के ऊपर पहुंचना है। तो उसने शुरुआत करी। 1935 में उसने चढ़ना शुरू करा, 1935 में उसने चढ़ना शुरू करा। उसे चढ़ते चढ़ते 12 साल लग गए। 12 साल में वो 6,100 मीटर ऊपर चढ़ पाया। 6,000 मीटर
ऊपर चढ़ पाया, धीरे धीरे चढ़ता, वापस नीचे आ जाता, कभी तेज हवा आती, आंधी आती, तूफान आती, बहुत कुछ चीज होते हैं। जितने भी पहाड़ी माउंटेन होते हैं, ये जो ये बर्फीले पहाड़ होते हैं, यहाँ बहुत कुछ होता है, तो आपको बार बार नीचे आना पड़ता है। तो वो लगातार कोशिश करता रहा, मेहनत करता रहा आगे बढ़ने की, चढ़ता रहा वो ऊपर। फिर वो 1952 में उसने कितने मीटर ऊपर पहुंचा वो, 8,595 मीटर ऊपर पहुंचा वो। आप समझ सकते हैं कि मतलब टोटल उसकी हाइट कितनी थी, 8,848 हाइट थी उसकी। वो कहाँ पहुंचा, वो 8,595 हाइट पे पहुंच गया वो। तो फिर तो वो वापस उसको नीचे आना पड़ा, क्यों, बिकॉज ऑफ वेदर। वहां का वेदर बिगड़ जाता है, आंधी तूफान आती है, बर्फ ही बर्फ गिरने लगती है। मतलब उसके कितने बार मिशन अबॉर्ट हुए, आप समझ सकते हैं कि उसके कितने ही मिशन अबॉर्ट हुए ऐसे। हम लोग तो घबरा जाते हैं, अभी हम थोड़ा पढ़ते हैं, घबरा जाते हैं कि 2-4 साल हो गए, हम तो आरसीएम बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमारी पिन ही नहीं बदल रही, हम आगे नहीं चल पा रहे। तो इतनी से घबराहट, वो तो सिर्फ 400 मीटर नीचे था, फिर भी वो नहीं घबराया, नहीं हारा। उसने वापस चढ़ने की कोशिश करी, वापस चढ़ने की कोशिश करी, तो 1953 में वो 8,600 मीटर ऊपर पहुंच गया। 8,600 मीटर, मतलब अभी आप समझ सकते हो कि अभी भी वो चार तीन वो अभी भी 400 मीटर नीचे था वो। फिर भी वो नहीं है, उसका मिशन फिर अबॉर्ट हो गया, उसका मिशन अबॉर्ट हो गया, वो वापस नीचे गिरा, बिकॉज ऑफ वही वेदर, बिकॉज वेदर के कारण उसका मिशन अबॉर्ट हो गया। इतनी ऊंची पहाड़ी पे पहुंच के भी वो वापस नीचे गिरा। आप समझ सकते हैं कि कितनी, मतलब सिर्फ उसकी 400 मीटर ऊंचाई बाकी रह गई थी, चोटी पे थोड़ा सा पहुंच के वो वापस नीचे ही जाता है। फिर भी वो नहीं हारता है, नहीं घबराता है, वो वापस से मेहनत करता है। ऐसा नहीं सोचता है कि नहीं अब तो मैं इतना आ गया, मैं वापस तो नहीं चढ़ूंगा। मगर वो नहीं हारता है, नहीं घबराता है, वो चढ़ता रहता है, मेहनत करता रहता है, कोशिश करता रहता है बिल्कुल आगे बढ़ने की। तो ऐसे ही 1953 में वहां पे एक कोच आते हैं, वो कोच चार जो बॉयज होते हैं उन्हें वो ढूंढ के रखते हैं। उसमें टेंजिंग नॉर्वे भी एक होते हैं, एक एडमंड हिलेरी होते हैं, और दो कोई अदर बॉयज होते हैं, दो। तो सबसे पहले वो दो अदर बॉयज होते हैं, वो कोच उन्हें कहते हैं कि आप ऊपर चढ़िए। तो वो जो दो अदर होते हैं उन्हें ऊपर चढ़ने जाते हैं, वो ऊपर चढ़ते चढ़ते बस 90 किलोमीटर नीचे, 91 किलोमीटर नीचे माउंट एवरेस्ट के वहां पहुंचते हैं। और फिर उनके ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वो दो ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फिर वो लोग नीचे आते हैं, फिर कोच ने नेक्स्ट दो को, हाउसिंग नॉर्थ और हेडमैन हिलरी को, वो लोग दिए जाते हैं, उनको मौका दिया जाता है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो लोग ऊपर जाते हैं। और वो 28 मई को चढ़ना शुरू करते हैं। और दोबारा जब चढ़ना शुरू करते हैं, जब टेंजिंग नॉर्वे और हेडमैन हिलेरी, तो वो लोग पहुंचते हैं और उनके मिशन को कंप्लीट करते हैं वो सोचिए आप कितने साल लगे, 29 मई 1953 को मिशन कंप्लीट करता है टेंजिंग नॉर्वे। उसको कितने साल लग गए, 1935 से लेके 1993, टोटल 12 साल लग गए उसको, चढ़ते चढ़ते, कोशिश करते 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 करते। मगर वो हारा नहीं, वो बिल्कुल नहीं हारा। इतनी ऊंचे पहुंच के भी वो सिर्फ 400 मीटर ऊपर पहुंच के वापस नीचे आता है, वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, वापस नीचे आता है, वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। क्योंकि ये उसकी जिंदगी की ग्रो, आगे कैसे बढ़ना है, इसी मैं आपको स्टोरी आज इसीलिए बता रही हूँ कि हमें जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। हमें रुकावटें बहुत आती है जीवन में, फिर भी हम लोग बीच बीच में छूट जाते हैं कि नहीं हमारे अपलाइन तो चले गए, हम क्यों करें बिजनेस। ऐसा नहीं होता है। आपको आपकी सोच क्लियर होनी चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए कि नहीं हमें करना है, चाहे कितना भी समय लगे। 4 साल में लोग हताश हो जाते हैं, 2 साल में हताश हो जाते हैं कि नहीं हमें तो कुछ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे कुछ नहीं मिलता है, आपको आपका नाम कमाना है, आपके जीवन में आगे बढ़ना है। तो आप ऐसे लोगों की स्टोरी देखिए जो अपने जीवन में ग्रो करने के लिए कहाँ तक पहुंचते हैं, 400 मीटर ऊंचे ऊंचे से नीचे पहुंच जाता है, मगर फिर भी वो हारता नहीं है कि नहीं मैं तो उसको क्लियर करके रहूंगा, मैं उस ऊंचाई को पहुंच के रहूंगा। वैसे ही हमें सपना सोचना चाहिए कि मेरे को डायमंड बनना है, हर हाल में बनना है, चाहे बीच में कितनी भी रुकावटें क्यों नहीं है। 10 साल लगे, 15 साल लगे, हमारा ग्रोथ तो बहुत, हमारी तो स्केल बहुत छोटी है। हमारी स्केल में तो हम 10 साल में आप बिल्कुल डायमंड बन सकते हैं। आप कोशिश तो कीजिए। वो क्या, जब वो नीचे आता है, जब उसका मिशन अबॉर्ट होता है ना, तो उसके मन में एक ही बात से वो सोच के रखता है। जब मिशन अबॉर्ट होता है तो वापस ऊंचाई पर चढ़ता है, तो उसके पहले एक ही सोचता है कि माउंट एवरेस्ट, तुम नंबर 1 हो, तुम ऊंचाई पर हो, बट तुम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि आप पत्थर के पहाड़ हो। क्योंकि तुम पत्थर के पहाड़ हो और मैं एक इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं ग्रो कर सकता हूँ और पहाड़ ग्रो नहीं कर सकता है। उसके मन में सिर्फ वो एक ही बात सोचता है। क्या बात सोचता है, कि तुम पत्थर के पहाड़ हो, आप ग्रो नहीं कर सकते हो, उसकी ऊंचाई तो इतनी ही रहेगी, बट मैं इंसान हूं, मैं ग्रो कर सकता हूँ।
तो बहुत बड़ी बात है। अपन इस चीज को डायमंड को लेके भी कर सकते हैं। डायमंड तो एक पत्थर का डायमंड है, वो तो उसकी जगह फिक्स है। अपने को वहां तक पहुंचना है, क्योंकि अपन इंसान है, अपन वहां तक पहुंच सकते हैं। तो हमें वही चीज सोचनी है कि हमें आगे बढ़ना है और हमें आगे बढ़ना है। इंसान जो चाहे कर सकता है, बस उसे सीखना बंद ना करे, आगे बढ़ना बंद ना करे। सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने को अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए। सबसे पहला उसका पॉइंट आता है, कीप योर ड्रीम अलाइव। अपने सपनों को जिंदा रखना, ये बहुत बड़ी बात है। सपने तो बहुत लोग देखते हैं, मैंने भी बहुत सपने सोचे थे, बहुत लोग सपने सोचते, बट क्या अपने सपनों को जिंदा रखते हैं? हाँ, अपने सपनों को जिंदा रखते हैं। कितने लोग अपने सपनों के साथ लेके तो चलते हैं, बस 2-4 साल बाद हताश हो जाते हैं। उनकी जो जो लाइफ चल रही है, बिल्कुल जो उनकी जो भी इजी गोइंग लाइफ हो जाती है, एक लेवल पे आके उस लाइफ में मग्न हो जाते हैं। वो उनके सपनों को भूल जाते हैं, क्योंकि इजी लाइफ हो जाती है। बढ़िया खा रहे पी रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, घर पे एसी लग रहा है, सब कुछ है। बट जो उनका सपना होता है कि ऊंचाई को छूना, वो उस सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ बिल्कुल इजी गोइंग लाइफ हो जाती है, तो कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं चाहते हैं वो, तो अपने सपने को भूल जाते हैं वो। तो अपने सपनों को जिंदा कैसे रखें हम अपने सपने को जिंदा रखने के लिए, आपके पास सबके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, स्क्रीन कवर आपके उसके डेस्कटॉप पे, आप अपने कवर पे, फ्रंट पेज पे आप लिखिए, आपके सपने को लिखिए। आप जहाँ सोते हैं, आपके डेस्क पे, आपके टेबल के डेस्क पे, आप बड़े बड़े उस पे लिखिए, आपका जो सपना है उसकी फोटो लगाइए, हर जगह आपके सपने को जिंदा रखिए। आपके मोबाइल पे कवर पेज पे आपका सपना होना चाहिए कि मेरा सपना इस जगह जाना है। हर जगह अपने उस सपने की फोटो रखिए, हर जगह अपने सपने का फोटो बनाइए या लाइन लिखिए, मगर अपने सपने को जिंदा रखिए। जब तक आप अपने सपने को जिंदा नहीं रखेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि हर की लाइफ एक जगह आके, मैं भी बिल्कुल इजी थी, मैं अभी तक 20 सालों तक मैं आगे नहीं बढ़ी। मैं इजी थी क्योंकि मैं हाउस वाइफ थी, मैं आराम से बैठी थी, आराम से नेटफ्लिक्स देखती थी, यूट्यूब देखती थी। बट मेरे को सपना मिला, मुझे 1 PM 2 PM में आने से मेरे मन में भी सपना जागा कि मुझे कुछ करना है। मेरे को मेरे जीवन में ऐसे ही आके ऐसे ही नहीं जाना है, क्योंकि मेरी इजी गोइंग लाइफ थी, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ थी, आराम से घूमना फिरना ऐश करना। बट अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि मुझे कुछ करना चाहिए, मेरे लिए नहीं, मुझे सब महिलाओं के लिए कुछ करना है। मुझे उन सब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, मुझे उन सब महिलाओं को आगे ले जाना है। मैंने मेरे सपने को जिंदा रखा, इसी तरह आप अपने सपने को भी वापस जगाइए। किसके सपने खो गए, उन सपनों को जगाइए, अपने सपनों को जिंदा रखिए। सबसे मेन बात ये है कि सपनों को जिंदा रखना है। सपने सोचते सभी जने हैं, बट जिंदा कैसे रखे वो चीज अपने को करनी है। ऑलवेज लुक फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज टू ट्राई समथिंग न्यू। हमेशा कुछ नया करना, हमेशा कुछ नया करना। जिंदगी में अपन आए तो कुछ ना कुछ डेली रूटीन में कुछ नया करना चाहिए, हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि नहीं इस तरीके से। कुछ भी आप करते हैं, आप खाना भी बनाते हैं तो कुछ नए तरीके से बनाइए। आलू की सब्जी सभी बनाते हैं, बट उसको कभी कुछ इस तरीके से बनाते, सभी लेडीज जानती, कभी किस तरीके से बनाती, कभी चेंज करके बनाती। उसी चीज को अलग अलग तरीके से महिलाएं बहुत अच्छी तरीके से जानती कि किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही अपनी जिंदगी में होता है, अपने बिजनेस में होता है। हमें हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस में कुछ नया करते रहना चाहिए, तो आप आपके बिजनेस से कहीं बोर नहीं होंगे, आपकी जिंदगी से कभी आप हारेंगे नहीं। क्योंकि कुछ नया, हमेशा नया वर्जन होना चाहिए, कुछ ना कुछ नया एड ऑन करने चाहिए आपकी लाइफ में, अपग्रेड होना चाहिए, कुछ नया नया ऐड करना चाहिए आपको। हमेशा जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें कुछ क्या नया करना है, इसके बारे में सोचना चाहिए। जो भी जीवन में चल रहा है उस तरीके में हम किस तरीके से इसको अपग्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से नएपन से लेके आ सकते हैं, अपने बच्चों से सीख सकते हैं कि किसमें क्या बदलाव कर सकते हैं, तो कैसे कोई चीज बढ़िया होगी। बहुत कुछ चीज कर सकते हैं, बट कुछ नया करने के बारे में सोचिए। हैबिट, मेक इट ए हैबिट टू डू मोर देन वॉट एवर योर जॉब प्रोफाइल। हमेशा कुछ एक्स्ट्रा करना। ये मैं जितनी भी मेरी मीटिंग्स होती है ना, हमेशा सबको एक बात तो मैं सबको बताती हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा करना। मैं सबको एक चीज कहती हूँ, सिर्फ मॉर्निंग में उठ के आप सन रेज जब आते हैं ना, सनराइज होता है और आप वहां मेडिटेट कीजिए और प्रॉपर तरीके से बैठिए, एक डायरी पेन लीजिए और एक लिस्ट बनाइए, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। क्या करना है आपको उस लिस्ट में आप लिखिए, दिन भर में आपको कितनी मीटिंग्स लेनी है, कितने फोन कॉल्स करने हैं, क्या शेड्यूल है। बस मगर शाम होते होते उस पेपर को पढ़िए और हमेशा उससे 1% एक्स्ट्रा कीजिए। बस जो आप तैयार करते हैं, जो आप लिखते हैं ना, आप उससे हमेशा 1% काम को एक्स्ट्रा करना सीख जाइए, तो आप जिंदगी में बहुत तरक्की करेंगे, बहुत सफलता प्राप्त होगी आपको। क्योंकि आप जो सोच रहे हैं उससे आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं।
ऐसे में मेरे बेटे को कहती हूँ, उसको डेली का रूटीन बताती हूँ कि आपको इतना होमवर्क करना है बेटा। तो वो कहता है मम्मी ये तो मैं फटाफट पूरा कर लूंगा। तो मैं कहा पूरा कर लूंगी तो मैं आपको उसके बाद मैं कुछ एक्स्ट्रा करूंगी। तो वो कहता है नहीं मम्मी आप मुझे हमेशा एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए कहते हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं उससे यही कहती हूँ कि जितना वर्क हुआ उससे हमेशा उसको जल्दी खत्म करके हमें एक्स्ट्रा करना है कुछ, हमें कुछ एक्स्ट्रा करना है। जो भी अपना वर्क है ना दिन भर में, हमें कुछ से कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। एम्पावरिंग सर्कल, सशक्त संगठन, ये बहुत कीमती भी कह सकते हैं आप इसे, बहुत जरूरी। ये जो आपका सर्कल है, आपका जो संगठन है, जो आपकी संगत है, ये ऐसी होनी चाहिए जो आपको सहयोग करे आगे बढ़ने के लिए कि यस यू कैन डू इट, आपको इंस्पायर करे कि यस आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ कोई खड़ा है। ऐसा सर्कल बनाइए जिस सर्कल में हमेशा आगे बढ़ने की बात की जाए, जिस सर्कल में हमेशा बिजनेस की बात की जाए, हमेशा ऐसा सर्कल होना चाहिए आपका। आपको डिग्रेड या नीचे डाउनफॉल लाने वाला सर्कल नहीं होना चाहिए कि नहीं यार इतने पैसे कमा के क्या कर लेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको सर्कल ऐसा बनाना है कि जो आपको इंस्पिरेशन देते जाए, आपको कुछ करने के लिए बोले, आपको सहयोग करे कि नहीं यार तू कर सकता है, बहुत मामूली है तेरे लिए ये चीज करना, तो इसमें क्या हुआ। हमेशा दूसरों को प्रेरित करे, ऐसा सर्कल बनाइए, ऐसा संगठन बनाइए अपना कि जो दूसरों को प्रेरित करें। आप भी लोगों को प्रेरित करें आगे बढ़ने के लिए उनको उत्साहित करते जाइए कि नहीं यार एक बार नीचे गिर गए तो क्या हुआ, वापस हम आगे बढ़ेंगे, वापस उस ऊंचाइयों को छुएंगे। जो मैंने आपको आज तेंजिंग नॉर्वे की स्टोरी सुनाई है, ये बिल्कुल वही चीज से सीख मिलती है मुझे। कितनी बार नीचे जाने के बाद बार बार ऊंचा उठता है, कितनी बार नीचे जाने के बाद बार बार ऊंचा उठता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो ग्रो करता है अपनी लाइफ में कि नहीं यार मैं जरूर करूंगा, मैं जरूर करूंगा, मैं जरूर ऊंचाइयों पे छू के रहूंगा। तो ऐसे ही अपने सर्कल को बनाइए जो सारे लोग आपके एक जैसे थिंकिंग वाले होने चाहिए, सोच एक जैसी होनी चाहिए, आप सबकी आगे बढ़ने की सोच होनी चाहिए, सर्कल ऐसा होना चाहिए आपका। फिफ्थ है बट नॉट द लिस्ट, वर्क विथ ए कोच या मेंटर। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमें अपना काम एक कोच के साथ करते हैं तो वो काफी गाइडलाइन की और काफी अच्छे सशक्त अपन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई सिखाने वाला होता है, हमें कोई मार्गदर्शन देने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति हमारे ऊपर खड़ा है कि जहां हम पे डगमग हो जाए, गिरने लगे तो हमें वो आगे बढ़ाए, बिल्कुल हमें एनकरेज करे, यस यू कैन डू इट। ऐसे व्यक्ति आपका कोच होने चाहिए, मेंटर होने चाहिए कि जो आपके साथ हमेशा खड़े रहे, आपको मन में कभी भी ये नहीं फील हो कि नहीं मैं अकेला हूँ। कभी भी आपको कोई कुछ भी लगे, कहीं कमी लगे, कुछ समझ में ना आए तो आप फटाफट अपने कोच को पूछ सकते हैं कि सर यस क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, मैं कुछ प्रॉब्लम है आपसे पूछ सकता हूँ। तो हमेशा अपने जीवन में मेंटर होना बहुत जरूरी, कोच होना बहुत जरूरी, इसी से हम आगे बढ़ते हैं। वो ही हमें सीढ़ी देते हैं, सिखाते हैं कि आपको आगे कैसे बढ़ना चाहिए, आपको आपकी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। आप उनको देख के बहुत कुछ चीज सीख सकते हैं, आपके कोच को, आपके मेंटर को, आपके गुरु को देख के बहुत कुछ चीज सीख सकते हैं। ये हर फील्ड में लागू होता है। आपके धर्म में भी आपके कोई धर्म गुरु होंगे, बिजनेस में भी आपके कोच होने चाहिए, तो आप हर चीज में आप आगे बढ़ेंगे। कोई ना कोई कोच आपकी लाइफ में होना चाहिए, आपकी निजी जिंदगी में भी आपके धर्म गुरु में भी कोई होना चाहिए। तो आप उनको देख देख के आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे चलना है, आपकी लाइफ में बहुत जरूरी वर्क विथ कोच। जीत आपकी, अगर ये सब चीजें आपने कर लेना आपकी जिंदगी में तो आपकी जीत निश्चित है। यस यू कैन डू इट, यस यू कैन विन, आप वो सब चीज जीत लेते हैं। देखो सफल व्यक्ति कुछ अलग नहीं करता है, सफल व्यक्ति उसी काम को अलग ढंग से करता है। आप समझ रहे हैं ना क्या कह रही हूँ मैं, कि कुछ अलग नहीं करता है वो, बस कुछ अलग ढंग से करता है। मैं पापा जी को देखती हूँ तो वो जो भी काम करते हैं बहुत अलग ढंग से करते हैं, इतना घुस जाते हैं किसी भी काम में, वो सब चीज को भूल जाते हैं। काम सब करते हैं, काम मैं भी करती हूँ, काम वो भी करते हैं, काम सभी लोग करते हैं, बट वो उस काम में बिल्कुल घुस जाते हैं, सब चीज भूल जाते हैं वो, कहीं आना जाना, कोई पारिवारिक में, कहीं समाज में, सब चीज भूल जाते हैं। वो सिर्फ बिजनेस में घुस जाते हैं, तब जाके इतनी ज्यादा सफलता प्राप्त हुई है, उन्हें आज पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया पापा जी को जानती है, उनका इतना सम्मान करती है, गुरुदेव के नाम से उन्हें पहचाना जाता है। बहुत बड़ी बात है ये, तो ऐसी जीत नहीं मिलती है, तो उस काम को कुछ अलग ढंग से करना होता है। एक छोटे से मैं गुब्बारे वाले की स्टोरी सुनाती हूँ आपको। एक गुब्बारे वाला होता है, उसके पास दो चार कलर के बलून्स होते हैं, रेड येलो ग्रीन ब्लैक इस तरीके। तो उसके बलून बिकने नहीं होते तो वो क्या करता है, एक बलून को उड़ा देता है। तो बच्चे खड़े होते हुए देखते हैं कि अरे अरे बलून उड़ा, तो
बच्चे लोग देख के आते हैं कि उसका वो तरीका था कि उसने किस तरीके से बच्चों को अपने पास एनकरेज कराया, बुलाया। तो बच्चे आके पूछते हैं कि भैया कि ब्लैक कलर का बलून भी ऐसे ही उड़ेगा? तो बोले हाँ, क्यों ब्लैक कलर का बलून में क्या? नहीं, क्योंकि काला कलर है। क्यों? क्योंकि उसके घर में बच्चों के दिमाग में ये बात फिट कर दी जाती है ना, जैसे कई जगह कि काला कलर अच्छा नहीं होता है, काला कलर के लोग होते हैं और ये है, तो उसके दिमाग में फिट हो गया कि अब ब्लैक कलर का बलून उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। तो वो कहता है बेटा सारे कलर के बलून उड़ते हैं क्योंकि इनके अंदर सब में सेम चीज भरी हुई है। इनके अंदर सब में गैस भरी हुई है और सब में एक जैसी, चाहे वो काला हो, चाहे पीला हो, चाहे नीला हो। वही बात मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि हम सब लोग भी एक जैसे हैं। हमारे अंदर भी, सबके अंदर एक जैसा जुनून है। बस हमें उसको उड़ाना कितना ऊंचा है हमारे हाथ में है। कीमती वो चीज है जो आपके अंदर है। उस भैया ने उसको एक कहा बेटा कीमती वो चीज है जो उस बलून के अंदर है। इंपॉर्टेंट वो चीज है, ना कि कलर इंपॉर्टेंट है, रेड येलो ब्लैक। तो अपने सबकी शक्लें अलग अलग है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कीमती चीज वो है जो आप लोगों के सबके अंदर है। सबके अंदर दिल है, सबके अंदर जज्बा है, जुनून है, कॉन्फिडेंस है। बस उसको बाहर लेने की जरूरत है। आप दूसरे बलून को देख के, दूसरों को देख के आप इंस्पिरेशन लीजिए कि नहीं यार वो इतना आगे बढ़ रहा है, मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। कॉन्फिडेंस लीजिए आप उससे, जुनून लीजिए। हम सबके अंदर एक ही जैसी शक्ति है, सबके अंदर एक जैसा है। बट हमें पहचानना है हमारी शक्ति को। हमें हमारे जुनून को, जज्बे को पहचानना है और हमें आगे बढ़ना है कि हमें किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसके कुछ थोड़े बहुत मैं आपको बताना चाहती हूँ। माहौल, एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। आप जैसे माहौल में रहेंगे वैसे ही आप आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर आपके घर में सुबह सुबह 2-3 न्यूज़पेपर आते होंगे, सपोज एक इंग्लिश दो हिंदी, अलग अलग न्यूज़पेपर आते, दिन भर आपके घर में न्यूज ही न्यूज चल रही है, तो आपके घर का माहौल कैसा होगा? बिल्कुल न्यूज ही। मतलब आपके घर में सब दिन भर राजनीति की बातें करेंगे क्योंकि आपका माहौल ही घर का राजनीति हो गया। आपका माहौल ही घर का एनवायरमेंट ऐसा हो गया, न्यूज ही न्यूज चलती, तो बस बातें ही वही होती है। जो भी सोशल हो रहा है वही बातें होती, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट ही वैसा है, माहौल ही वैसा है। तो अपने को आरसीएम परिवार में क्या करना है? माहौल में घुसना है बिल्कुल। जितने भी आप परिवार हैं, जितने भी आप सब लोग हैं, सुबह 6:30 पे क्लास होती है, 1 PM 2 PM, जहां भी मीटिंग होती है, जहां भी फिजिकल मीटिंग होती है, वहां जाइए, वहां आपकी टीम को लेके जाइए। जब तक आप माहौल में नहीं रहेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। माहौल होना बहुत जरूरी है। जूम मीटिंग कराइए, उन लोगों को अपने साथ लेके जाइए, बिल्कुल दिखाइए, माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। मैं आपको यही छोटी सी बात बताऊंगी कि पापा जी, मतलब 20 साल से तो आरसीएम कर ही रहे थे, हम लोग को तो आए 20 साल 1.5 साल हुआ है। तो वो माहौल में थे ही। वो शुरू से हम लोग क्या है कि आरसीएम के प्रोडक्ट्स को मैं और मिस्टर छाबड़ा बहुत कम यूज करते थे। पापा जी घर में सब लेके आते थे। तेल तो शुरू से हमारे घर में यूज हो ही रहा है, बट और भी जैसे प्रोडक्ट्स है, सोप है, शैम्पू है, ये सब चीजें मैं कम यूज करती थी, दूसरे सोप और शैम्पू लेके आती थी। बट पापा जी घर में ला ला के रखते थे, माहौल बनाते थे, वो बातें करते थे आरसीएम की। फिर भी हम लोगों का नजरिया चेंज नहीं हुआ। पापा जी हमें मीटिंग में लेके जाते थे, एनिवर्सरी में ले जाते थे, वो पापा जी हारे नहीं, थके नहीं। वो करते चले गए, मेहनत करते चले गए, कोशिश करते चले गए कि नहीं इन लोगों का चेंज, ये अपने आप चेंज होंगे। तो हमारा नजरिया अपने आप बदला, मेरी सोच अपने आप बदली। आरसीएम के प्रति जो सोच थी पहले, मेरी बिल्कुल अलग सोच थी। अब मैं जहां जाती हूँ, जिस जिस भी फ्रेंड सर्कल में कहीं भी जाती हूँ, मैं सिर्फ आरसीएम की बात करती हूँ कि नहीं आरसीएम के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, आरसीएम के कुर्ते इतने अच्छे, मैं सब आजकल ड्रेस पे आरसीएम का पहनती हूँ, सब चीज आरसीएम की पहनती हूँ क्योंकि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं। बिल्कुल अब मैं आरसीएम के माहौल में आ गई चुकी हूँ क्योंकि पापा जी कंटिन्यू करा, 20 साल से हम पे मेहनत करी उन्होंने। हमें चेंज करने के लिए घर में रह के वो रोज माहौल बनाते थे, प्रोडक्ट्स ला ला के हमारे सामने रखते थे कि हम लोग यूज करें, मगर कभी भी हम पे प्रेशर नहीं करा कि आप लोग ये यूज करिए। माहौल बनाया है बस उन्होंने हमारे घर पे, सभी लोगों के बीच में माहौल क्रिएट करा कि नहीं इतना अच्छा है, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो हमें एनिवर्सरी में ले जाते थे, मीटिंग सुनाते थे। तो इस तरीके से हमारे नजरिए बदल, माहौल में रहने से हम लोग बदल गए। मैं बदल गए, मिस्टर छाबड़ा जी बदल गए। तो पापा जी ने कर दिखाया, पूरे परिवार को आरसीएम परिवार बना के दिखा दिया। घर में एक लीडर थे, वो सबको लीडर बना दिया। मुझे तो बोलना आता ही नहीं था, बट पापा जी की वजह से आज हम सभी लोग सब कुछ ये सीख गए। तो ये माहौल से फर्क पड़ता है। तजुर्बा, एक्सपीरियंस, आपके जीवन में जो तजुर्बा होता है बहुत काम आता है वो। आज पापा जी का एक्सपीरियंस जो इतना काम आता है, बिजनेस इतना आगे बढ़ रहा है क्योंकि उन्होंने फर्स्ट डे से बिजनेस को देखा है। उन्होंने फर्स्ट डे से बिजनेस को देखा है कि बिजनेस कहाँ था, पैंट पीस से लेके उन्होंने शुरुआत करी थी और आज 400 इतने प्रोडक्ट्स हो चुके हैं।
तो पापा जी के पास एक्सपीरियंस है कि वो एक प्रोडक्ट को बेचते थे जब उनको कितनी मेहनत लगती थी, और आज 400 प्रोडक्ट को बेचने में उन्हें कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है। तो हम उनसे एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। हमें सीखना चाहिए किसी बड़ों से, हमेशा अपने आप को अव्वल नहीं मानना चाहिए, यस आई एम द परफेक्ट। किसी भी समय टाइम तक पहुंच जाओ, हमेशा सीखते हुए। आपको हमेशा अपने को सीखते हुए बनाना चाहिए कि सीखने के योग्य आप हमेशा सीखते रहिए किसी न किसी से। अपने सुरेंद्र वत्स सर है, कोठारी सर है, सबको कितना समय हो गया है और कितना एक्सपीरियंस हो चुका है इन सबको। तो हमें इन सभी लोगों से सीखना चाहिए कि वो उनका एक्सपीरियंस बताता है, सामने आता है कि वो पहले क्या करते हैं और पहले अब क्या हो गए, किस तरीके से बिजनेस को बढ़ाया है। तो हमें सबकी मीटिंग्स में जाना चाहिए, सीखना चाहिए। तीसरा है शिक्षा। शिक्षा में ये नहीं कहूंगी भाइयों और बहनों कि डॉक्टर है, इंजीनियर ही है। शिक्षा संस्कारों की होती है। जो मार्सियन परिवार में कितनी अच्छी शिक्षा दी जाती है, मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया है। व्यसन मुक्ति कार्यशाला लगाते हैं, वृक्ष वृद्धि सिखाया जाता है, यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है। कितनी अच्छी सीख सिखाते हैं, सम्मान करना सिखाते हैं। ऐसा कौन से बिजनेस है जो आपको सिखाता है कि सम्मान कैसे करा जाए? इस बिजनेस में सिखाया जाता है कि सम्मान कैसे करना है। आज कोई भी महिला है, किसी के भी घर से उसको अकेले भेजने के लिए आरसीएम परिवार में कभी उसके माँ बाप नहीं कतराते, क्योंकि इस परिवार में कोई डर नहीं है, सम्मान किया जाता है महिलाओं को। इतनी महिलाएं यहाँ पे अकेली आती है, एकेडमी के लिए आती है भिलवाड़ा। मैंने सबके मुंह से सुना है कि हमारे परिवार में पेरेंट्स को कभी भी इस चीज का डर नहीं होता है कि मेरी बेटी अकेली वहां भिलवाड़ा जा रही है, क्योंकि उसको आरसीएम परिवार पे भरोसा है, आरसीएम बिजनेस पे भरोसा है कि नहीं, यस बिजनेस में कुछ नहीं है, बिजनेस में इतने अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, मेरी बेटी बिल्कुल सेफ है वहां पे, मेरी बेटी बिल्कुल सेफ है वहां पे। तो यहाँ संस्कार दिए जाते हैं, आप समझिए। सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनने से आप शिक्षित नहीं होते, हमें ये सब चीज के संस्कार जरूरी है। हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें ये सब तरीके के संस्कार बहुत जरूरी है। कि वृक्ष वृद्धि लगाना, हमें व्यसन मुक्ति कार्यशाला बताई जाती है कि क्यों नहीं करना चाहिए, वुमेन्स हाइजीन को लेकर सिखाया जाता है। सब चीज बहुत अच्छी तरीके से बताई जाती है यहाँ पे। क्या अब आप सब लोग तैयार हैं? आप लोगों को मैंने इतनी सब चीजें बताई है, तो मैं उस चीज में आपको कुछ छोटी सी सौगात देने आई हूँ आज। कुछ छोटा सा आपको तोहफा देने आई हूँ, तो उस चीज के लिए आप सभी लोग तैयार रहिए। जितने भी आप लोग हैं, आप सभी लोग बिल्कुल तैयार रहिए। ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है, वुमेन्स एम्पावरमेंट में पहली बार ये अपॉर्चुनिटी आपको कि आपकी लाइफ में 15 और 16 अगस्त को वुमेन्स राइजिंग वुमेन सेलिब्रेशन होने जा रहा है। समझ रहे हैं आप? राइजिंग वुमेन सेलिब्रेशन मतलब पूरी महिलाओं की एकेडमी होने जा रही है। भिलवाड़ा में आप सभी लोग आए होंगे एकेडमी एकेडमी के लिए, तो वहां पे देखा होगा कि सिर्फ 1/4 महिलाएं बैठी होती है और पूरा हॉल जेंट्स से फिल होता है, पूरा हॉल जेंट्स से फुल होता है। बट अब जो ये एकेडमी होने जा रही है 15-16 अगस्त को, यहाँ पूरी महिलाएं होगी, पूरी महिलाओं से वो एकेडमी फुल रहेगी। और यहाँ पे सिर्फ एंट्री भी किसकी है? यहाँ यहाँ अपराजिताओं को बहुत अच्छा सम्मान दिया जाएगा, अपराजिता बहनों का बहुत सम्मान दिया जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे एंट्री किसकी है? सिर्फ डायमंड की एंट्री है, ओनली डायमंड क्लब एंड वुमेन ओनली। समझ रहे हैं? जो डायमंड क्लब करके करते रहेंगे, डायमंड क्लब करके आएंगे, उसकी एंट्री है, या महिलाओं की एंट्री है यहाँ पे, या कपल एंट्री है। तो डायमंड क्लब तो आपको लगातार करते ही रहना है, या महिला आ सकती है, कपल आ सकती है, कपल में हस्बैंड वाइफ आ सकता है, भाई बहन आ सकते हैं। सिर्फ ये कपल अलाउ है, कोई सिंगल जेंट्स नॉट अलाउड। सिंगल जेंट्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है यहाँ पे, सिर्फ महिलाओं की एंट्री है। टारगेट पीरियड है मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। 5 मंथ्स का टारगेट पीरियड दिया जाता है आपको यहाँ पे। 5 मंथ्स के टारगेट पीरियड में आपको डायमंड क्लब कंप्लीट करना है। और आपको जो भी आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं क्वालिफिकेशन, आपको सुपर डायमंड करना है, स्टार डायमंड करना है, क्राउन क्लब करना है, ये सब चीजें आपको करती जानी है। 1 मार्च से लेके 31 जुलाई तक आपको जो न्यू वाइटल लेवल अचीवर है, ओपनर से लेके विनर तक, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, ये सबको वहां पे सम्मान दिया जाएगा। हम बार बार परिवार में सिखाया ये जाता है सम्मान करना। आप सबको सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। सम्मान देना चाहिए हमें, बड़े हो छोटे हो सबको सम्मान दीजिए। जो भी क्वालिफिकेशन है, ब्रांड न्यू, गोल्ड की, स्टार गोल्ड की, प्लेटिनियम की, स्टार प्लेटिनियम की, सबका सम्मान कीजिए आप। पर्ल का, स्टार पर्ल का, एमरल्ड का, स्टार एमरल्ड का, सभी लोगों का सम्मान होगा। जो भी ये पिन
पिन को अचीव करके आएंगे। और स्पेशल अट्रैक्शन रहेगा ट्रेडिशनल ड्रेस, जो भी वहां पे इवनिंग में गाला डिनर होता है, आप सबको वहाँ ट्रेडिशनल ड्रेस पहननी है और आपकी स्पेशल फोटो शूट होगा। आपकी फोटोज ऐसे वायरल होगी जैसे अभी आपकी अपराजिता बहनों की फोटो वायरल हो रखी है। और जो भी वहां पे रॉयल्टी बन के आएगा, जो भी महिला है रॉयल्टी अचीव करके आएगी, उनको बहुत सम्मान दिया जाएगा। तो अपनी टीम में जितनी रॉयल्टी को लेके आएंगे, टेक्निकल अचीवर जो बन के आएंगे, उनको कुछ स्पेशल सम्मान दिया जाएगा, उन सभी बहनों को। तो कुछ ना कुछ पिन हासिल कीजिए, जो आपने आज सोचा है ना उससे एक्स्ट्रा करना बिल्कुल शुरू कर दीजिए। और कुछ ना कुछ पिन आप जरूर लेके आएंगे, मुझे पता है, मुझे आप सब बहनों पे इतना विश्वास है, आप सब भाइयों पे इतना विश्वास है कि अपनी बहनों को अपन आगे करेंगे, सब लोग आगे लेके आएंगे। चलेंगे भीलवाड़ा तो मिलेंगे भीलवाड़ा। मैं आपका स्वागत करती हूँ भीलवाड़ा में, आप सभी लोग आइए और आप सभी का वेलकम है। मैं स्वागत के लिए बिल्कुल तत्पर आप लोगों के लिए बैठी हूँ, और आप लोगों का मैं स्वागत जरूर करूंगी। अभी प्रियंका दीदी ने महिला सशक्तिकरण की मिसाल को लेके एक बुक को लॉन्च किया है। उस बुक में आप समझ ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते, सारी अपराजिता बहनों की स्टोरीज है ये, जिनको साल 1.5 साल पहले कोई जानता भी नहीं था। सिर्फ साल 1.5 साल के अंदर महिलाएं इतनी ऊंची ऊंचाइयों पे पहुंच चुकी है कि जिन्हें हर एक एक लोग जानने लगे। आरसीएम के परिवार, हर परिवार उन्हें जानने लगा है। इतनी महिलाओं का सम्मान किया गया, मधुसूदन मैम है, सरिता मैम है, इन सब मैम को सम्मान किया गया। हेमलता मैम है, कविता मैम है, इन सभी लोगों का सम्मान किया गया। जमुना मैम है, सुमन मौर्य मैम है, नयना मलाल मैम है, प्रिया कुमारी मैम है। सबका इतना सम्मान किया गया जिनको कोई जानता भी नहीं था साल भर पहले। सपना लोधी मैम है, पूजा मौर्य मैम है, कोई नहीं जानता था। महिलाएं आगे कैसे बढ़ती है, सीखना चाहिए अपराजिता बहनों से कि साल भर में उन्होंने ऐसा क्या कर दिखाया जो वो सब बुक्स में आ गई है। बुक्स में इजीली नाम नहीं आता है, कुछ करा, उनके सपनों को उन्होंने जिंदा रखा, तब जाके आज वो इन बुक्स में आई है और सबको उनको दिखाती है कि भाई आज उनके पास क्या है। किसी भी जेंट्स के पास ऐसी बुक नहीं होगी मुझे लगता है कि जहाँ उनका नाम है, उनकी हिस्ट्री है ये। कल्याणी मैम को आप सभी लोग जानते हैं। तो ये बहुत, मैं इन सबको बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ और बहुत बहुत इनसे उम्मीद रखती हूँ कि ये बहुत आगे जाके बहुत आगे बढ़ेगी। अभी तो ये सिर्फ छोटी सी शुरुआत है, ये जीवन की सिर्फ छोटी सी शुरुआत है। इसके आगे तो उनके परचम फहराएंगे, बिल्कुल लहराएंगे। आरसीएम बिजनेस में महिलाएं जो कदम अब रखेगी ना, मुझे लगता है कि सारे पुरुष साथी पीछे रह जाएंगे और सारी महिलाएं आगे बढ़ती जाएगी। इन्हें देख के मुझे ये लगता है कि क्योंकि बहुत जल्दी इनमें वो सपने हैं और ये बहुत आगे जाने वाली है। तो मैं तो आज यही सब बताना ही थी, छोटी सी बातें थी कि जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, आपको कैसे अपने सपनों को पूरा करना है, अपने सपनों को जिंदा रखना है। अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए आप अपने वॉलपेपर पे, अपने डेस्कटॉप डेस्कटॉप पे आप सब कुछ कर सकते हैं। आप हमेशा अपनी वो चीज लिखिए जो आपके सपने हैं, उनको अपने डेस्कटॉप पे लिख के रखिए, उनको फोटो रखिए। जहां पे भी देखो, सो जागो उठो, सिर्फ अपना सपना देखिए कि मेरा सपना ये है। अपनी इजी गोइंग लाइफ में मस्त मत हो जाइए। इससे पहले मैं इतने सालों तक अपनी इजी गोइंग लाइफ में बिल्कुल मस्त थी, एंजॉय कर रही थी मेरी लाइफ को, बट मेरे मेरे भी अब जुनून आ गया है। मैंने भी सपना सोच लिया है कि मुझे 1,000 महिला लीडर को तैयार करना है, और मुझे भारत की हर महिला को, मुझे भारत की हर महिला को आत्मनिर्भर बनाना है। मैंने भी ये संकल्प लिया है कि मुझे भारत की हर महिला को आत्मनिर्भर बनाना है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझसे कुछ अगर गलती हुई तो प्लीज क्षमा कीजिए। ओवर टू यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। और मुझे लग रहा है कि 8 महीने हुए अभी मैम ने, जैसा कि हमें बताया नीरा मैम ने,